कोरोना ने एक बार फिर देश में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस एक बार फिर सभी को डराने लगा है। चीन, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में कोरोना वायरस विकराल रूप ले रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपनी मौजूदगी से सभी को डरा रहा है। हाल ही में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी देखी गई है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार चली गई है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2025 में ये पहली बार है जब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 अंकों तक पहुंची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि 16 मई को देश भर में कोविड के 53 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल कोरोना एक बार फिर भयावह हो गया है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद लोगों में अब डर का माहौल है। बीते कई दिनों से कोरोना के केसों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 20 दिनों में कोरोना केसों में 58 गुना बढ़ोतरी। देश में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना इजाफा हुआ है। 16 मई को पूरे देश में केवल 53 एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 5364 हो गए हैं। कोरोना अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। हाल के 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में अब तक सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं, जबकि गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। नए कोरोना वेरिएंट्स के कारण इस साल जनवरी से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 53 मौतें पिछले 15 दिनों में हुई हैं। दिल्ली में कोरोना के कारण 2 नई मौतें हुई, जिनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में एक मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई। बता दें कि मामलों में बढ़ोतरी के चलते केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल कर रही है। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि वो ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। भारत में फिलहाल 5364 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटों में 4 नई मौतें हुई हैं। हालांकि अधिकांश मामले हल्के या बिना लक्षणों वाले हैं और इनका इलाज घर पर किया जा सकता है। बस खुद को आइसोलेट करना जरूरी है ताकि ये दूसरों तक न फैल सके। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारत में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगे। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। समय के साथ शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसी कारण वायरस शरीर पर हावी होने लगता है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण अब सभी राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर आ गई हैं। दिल्ली में तो कोविड अस्पतालों पर भी नजर रखी जा रही है। खैर, कोरोना के कहर से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। इस समय जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, मास्क पहनें, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर कोविड-19 टेस्ट कराएं। कोविड के केस अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। देश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भी सतर्क रहना आवश्यक है। अब कोरोना वायरस को हल्के में लेने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कोरोना वायरस ने बेगुनाह लोगों की जान लेकर कई हंसते खेलते परिवारों के घर को उजाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।